मैं 100% श्योर हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप जो भी सोशल शेयर आइकन्स का प्लगइन यूज़ कर रहे होंगे उसको आप डिलीट कर देंगे। मैं श्योर हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में रीज़न देना कि क्यों आपने डिलीट नहीं किया। जब भी हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी प्लगइन यूज़ करते हैं किसी भी फीचर को ऐड करने के लिए, वो फीचर तो ऐड हो जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन उसके बदले में आपकी वेबसाइट की स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्लगइन अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके रिसोर्सेस में ऐड हो जाता है। रिसोर्सेस में ऐड होने के बाद जब भी कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर यूआरएल हिट करता है तो उस यूआरएल के साथ साथ उस प्लगइन का रिक्वेस्ट भी हैंडल होता है। जैसे में आपकी वेबसाइट की स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ता है, या फिर मैं ये बोल लूँ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बेकार हो जाती है। सो यस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दैट हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सोशल शेयर आइकन्स ऑन योर वेबसाइट विदाउट प्लगइन। एंड यस, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि ये सारी चीज़ें जैसे कि सोशल शेयर आइकन, ऑथर बॉक्स, न्यूज़ लेटर्स, ये सारी चीज़ें कैसे आप बिना प्लगइन का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी अपनी वेबसाइट में। एंड दिस इज़ पॉसिबल। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। ऑलराइट, आपकी स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है। ऑब्वियसली दिस इज माय वेबसाइट। एंड अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए एक सोशल शेयर आइकन दिख रही है जो कि फिक्स्ड है। अगर हम किसी भी पेज पे जाएं, जैसे कि देखिए मैं ब्लॉग पे क्लिक किया हूँ, हम आ गए हमारे ब्लॉग वाले पेज पे। यहाँ पे भी देखिए ये आइकन दिख रहा है। उसी मैनर में अगर मैं कोई पोस्ट ओपन कर दूं, जैसे कि मैं ये लास्ट वाला पोस्ट ओपन करता हूं और इसे अगर हम स्क्रॉल करें, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूं, एकदम लास्ट में चलते हैं। यस, यहाँ पे देखिए शेयरिंग इज केयरिंग, एक सोशल शेयर आइकन यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ पे दो आइकन्स मैंने क्यों इंप्लीमेंट किए हैं, क्योंकि जब भी हम मोबाइल व्यू में जाते हैं तो ये आइकन को मैंने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट वाले को हिडन कर दिया है जो कि फिक्स है। अगर वो भी शो होगा तो देखिए कितना बेकार लुक आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना आइकन मतलब इतना जगह वो साइड वाला आइकन ले लेगा। दैट्स वाई मैंने उसको मोबाइल में हिडन कर दिया है और मोबाइल के लिए ये वाला आपका विजिबल होगा। लेट मी शो यू। आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यस, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में या फिर किसी भी विजिटर्स के पीसी स्क्रीन पे या फिर मोबाइल पे, दोनों जगह पे ये वाली आइकन विजिबल होगी और पीसी पे ये होगा। ये जो है ये यूनिवर्सल है। इवन आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी जाएंगे तब भी ये चीज़ें दिखेंगी। लेट मी क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट अस पेज एंड यस, दिस इज़ अवेलेबल। और ये दोनों चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है और बहुत मज़ेदार कोड है। और जैसे आप इससे अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करके रिफ्रेश करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट आज यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ टेकी ड्राइवर। हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको आ जाना है अपीयरेंस, देन आपको करना है क्लिक जनरेट प्रेस पे। एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं, प्लीज़ मार्क दैट, अगर आपका जनरेट प्रेस थीम एक्टिवेटेड होगा, प्रीमियम अगर आप यूज़ कर रहे होंगे, तभी इस फीचर को आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए एलिमेंट करके एक ऑप्शन है, मेक श्योर ये एक्टिवेटेड रहे। इसके सामने डीएक्टिवेटेड लिखा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये एक्टिवेटेड है। जैसे एक्टिवेटेड होगा यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको क्लिक करना है ऐड न्यू एलिमेंट पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है हुक पे, यानी कि हुक आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट पे। हमने क्रिएट पे क्लिक किया एंड यस, यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक से बॉक्स आ गए। यहाँ पे अब आपको कुछ कोड पेस्ट करने हैं। मैं आपको यहाँ पे कोड दे देता हूँ। सिंपली देखिए यहाँ पे जो कोड है मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। जैसे कि 1 सेकेंड, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड आपको एक पोस्ट में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे एक पोस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, उस पोस्ट में आपको ये कोड मिल जाएगा। मैं सिंपली इस कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट में सब कुछ डिटेल्ड होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए सोशल शेयर आइकन यहाँ पे फेसबुक का है, ट्विटर का है, पिंटरेस्ट का है, लिंक्डइन है और उसी मैनर में व्हाट्सएप है और सारी चीज़ें जैसे रेडिट भी यहाँ पे है।
जो भी आपको रिमूव करना रहे, एंकर से लेके आपको एंकर तक यहाँ पे रिमूव कर देना है। अगर आपको बेसिक HTML आता होगा देन इट्स गुड, बहुत आसान है। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ये सारी चीज़ें रहने दीजिए। क्या पता कि आपका जो विजिटर है वो कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करता है, हो सकता है कि वो रेडिट पे ज़्यादा एक्टिव हो, तो क्या जाता है यार, सब रहने दो। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, मेरे केस में मैं लिख देता हूँ फ्लोट, और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट PHP को हम चेक कर देंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे डाल देंगे WP फुटर, यानी कि हम फुटर को सेलेक्ट कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्प्ले रूल पे। जैसे आप डिस्प्ले रूल पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है इंटायर साइट। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ऑप्शन दिख रहा है इंटायर साइट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका काम हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। बट अभी भी अगर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करें तो ये सोशल शेयर आइकन्स दिखेंगे नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको ऐड करना है कुछ CSS। सिंपली यहाँ पे हम करेंगे CSS को कॉपी और हम आ जाएंगे कस्टमाइज में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिशनल CSS पे। एडिशनल CSS पे आने के बाद आपको कर देना है पेस्ट, एंड यस वी आर डन। ये देखिए यहाँ पे सोशल शेयर आइकन्स आ गए। अगर आपको बेसिक CSS आता होगा तो इनको आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसका पैडिंग वगैरह आपको चेंज करना रहे और मोटा करना रहे, गैप क्रिएट करना हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ बेटर। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और एक बार हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और इसे देखते हैं एक्सेस करके। यहाँ पे आई थिंक मैं कैश प्लगइन यूज कर रहा हूँ। सिंपली क्लियर कैश पे हम क्लिक करेंगे एंड यस हमारा काम हो गया। हम किसी भी पोस्ट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे सोशल शेयर आइकन आ रहा है बिना किसी प्लगइन का। बट यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये सारे पोस्ट में दिखेगा नहीं, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है और मोबाइल में भी नहीं दिख रहा है। तो ये बेसिकली डेस्कटॉप व्यू के लिए है और ये इंटायर साइट के लिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पोस्ट के बाद में सोशल शेयर आइकन्स को लगा सकते हैं। आप दोनों मेथड यूज़ करिएगा। जितना ज़्यादा आपका पोस्ट शेयर होगा उतना आपके पोस्ट को एक सोशल सिग्नल मिलेगा। दिस इज़ गुड फॉर SEO। आपकी रैंकिंग में ज़रूर फ़र्क मिलेगा या फिर आपको एक रिफरल ट्रैफिक मिलने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑलराइट, इसी मैनर में हम फिर से आ जाते हैं एलिमेंट में। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स हेडर में है। सिंपली हम क्लिक करेंगे एंड न्यू एलिमेंट पे क्लिक करना है। फिर से हम यहाँ पे हुक सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। दूसरा कोड आप ले लीजिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं। सिंपली इसे इसी मैनर में जैसे हमने कॉपी किया था उसी मैनर में यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटायर साइट। कुछ भी आप लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एग्जीक्यूट PHP। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। और एक चीज़ बिल्कुल आप मत भूलना, जब भी आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप कोई भी कैश प्लगइन यूज कर रहे हैं, WP रॉकेट, स्विफ्ट परफॉर्मेंस, WP टोटल कैश, ऐसे प्लगइन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बार कैचे या फिर कैश को क्लियर डेफिनेटली कर लेना, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे आफ्टर एंट्री कंटेंट। आफ्टर एंट्री ENTRY, ये देखिए जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट, ये चीज़ आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट PHP को आपको चेक कर देना है। अगर ये अनचेक होगा तो काम नहीं करेगा। ऑलराइट, सिंपली हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया। उसके बाद आ जाना है आपको रूल पे क्लिक करना है, डिस्प्ले रूल, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है पोस्ट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पोस्ट और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑल पोस्ट। उसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है एंड देन अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है। आप देखिए यहाँ पे आइकन्स तो आ रहे हैं लेकिन इनकी कस्टमाइजेशन अभी नहीं आ रही है। इसके लिए सिंपली आपको वही चीज़ रिपीट करना है। आपको यहाँ पे कुछ CSS कोड डालना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऑलराइट, यहाँ पे एडिशनल CSS पे क्लिक करना है और एकदम ऊपर ले आके आपको क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है। एंड यस, ये देखिए मैंने कोड को रिमूव किया। अब मैं फिर क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। विद इन अ सेकेंड ये चीज़ आपका इंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पे देखिए शेयरिंग इज केयरिंग लिखा हुआ है। इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है, लेट मी शो यू, शेयरिंग इज केयरिंग। इसे आप
जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। 1 सेकेंड, शेयर एंड अपडेट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर कैश करेंगे और जैसे अपनी वेबसाइट पे आके हम रिफ्रेश करेंगे, ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू। यस, आप इसे जैसे चाहिए वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सोशल शेयर आइकन्स। अब पहला काम ये करना, जाके सबसे पहले अपने प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देना और डिलीट कर देना। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर भी देता है तब भी उसे हटा देना, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ इनफ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी वेबसाइट के स्पीड पे थोड़ा भी फ़र्क नहीं डालेगा। अगर वो प्लगइन आप डीएक्टिवेट करेंगे उसके बाद देखिएगा आपकी स्पीड पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। सिंपल मेथड है एंड बिलीव मी बहुत अमेजिंग मेथड है। हर टाइम काम करता है, कोई भी बग नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि जो ये आइकन आ रहे हैं ये आपके कोड में ड्रॉ है SVG फॉर्मेट में। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सोशल शेयर आइकन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे ऑथर बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह का मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का ऑथर बॉक्स, वो भी बिना प्लगइन का। आई डोंट नो, आई थिंक मेरी स्पीड इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेरी एक पिक्चर आ रही है, मतलब कि ऑथर का यहाँ पे पिक्चर आएगा और उसके बाद यहाँ पे ऑथर का बायो एंड यहाँ पे उनका नाम और यहाँ पे 3 डॉट है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो ऑथर के उस पोस्ट पे चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस ऑथर बॉक्स वर्क्स। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। अगर इसे हम मोबाइल व्यू में भी देखें तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका। समथिंग अराउंड दिस। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम ऑथर बॉक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे बिना प्लगइन का। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी डिजाइनिंग।